बताया। और सबसे पहले खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और हमारे यूनिट के तमाम होनहार भाइयों का और मेरी छोटी मोटी बहन तबस्सुम का कि आप सब ने मिलकर मेरी गैर मौजूदगी में 2 हफ्तों तक इस प्रोग्राम को बड़े जोरों शोर के साथ जारी रखा। पर अमीन भाई, आप हम सबको ये तो बताइए कि इन 2 हफ्तों में आप कहाँ घूमे? भाई पहले तो मैं न्यूयॉर्क गया, उसके बाद यूएसए यानी अमेरिका के 2-3 और शहर देखे और फिर लौटते समय लंदन हो आया। तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, ये भी तो बताइए। बताऊंगा भाई बताऊंगा, लेकिन पहले जरा गीतमाला की यादें ताजा करना तो शुरू कर लें। अच्छा ये बताओ, आज हम किस साल में झांकने वाले हैं? 1962 में। हाँ, 1962 में। और उस साल हमारी रेडियो हिट परेड गीतमाला के सालाना प्रोग्राम में जो गाना 6ठे नंबर पर गूंजा था ना, उसमें शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार की धुन थी और लता मंगेशकर की आवाज थी। लेकिन उस गीत को सुनने के लिए हमें अपने दिल के चिराग रोशन करने होंगे। अमीन भाई, 1962 के बाद गीत तो बहुत से आए, लेकिन फिल्म 20 साल बाद के इस गीत के माहौल से टक्कर लेने वाला गीत शायद अभी तक नहीं आया। न्यूयॉर्क और लंदन वगैरह में आपने किया क्या? भाई देखो, न्यूयॉर्क में तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप? अरे जाहिर है कि मैं उसमें हिस्सा लेने थोड़ी गया था। वैसे भी उस कॉन्टेस्ट का नाम था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी कॉन्टेस्ट। उसमें कई मुल्कों में रहने वाली हिंदुस्तानी लड़कियों ने भाग लिया। अच्छा, तो यूँ कहिए कि आप वहाँ हसीन लड़कियों को ताकने गए थे। अब हुस्न की कदर करने को अगर तुम ताकना कहती हो तो चलो यही सही। तो आप वहाँ सिर्फ हुस्न की कदर करने गए थे या कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी की? हाँ भाई, बोला तो मैं जरूर, लेकिन शुक्र है कि मुझे वहाँ सिर्फ गेस्ट कॉम्पेयर यानी कि गेस्ट अनाउंसर के रूप में बुलाया गया था। मैं सिर्फ 3-4 मरतबा स्टेज पर गया और थोड़ा कुछ बोला मैं, और फिर आकर बैठ गया अपनी कुर्सी पर और देखता रहा चहल पहल लड़कियों की, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की जो घूम रही थी वो राउंड्स में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है। और बस आराम से बैठा उन्हें देखता रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ, यानी आपने जिम्मेदारी का कोई काम किया ही नहीं, गैर जिम्मेदार बने रहे। अरे नहीं 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 भाई, गैर जिम्मेदार तो सिर्फ मेरी यादें बनी रहीं और उन यादों में उभरते रहे मेरी जवानी के दिन, खास तौर पर 1962 के दिन, जब गीतमाला यानी रेडियो हिट परेड गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी की 5वीं पायदान पर मैंने एक गीत बजाया था और उस गीत में गर्जा था भाई, कुछ लोग जवानी में कितने स्लिम और ट्रिम और दुबले हुआ करते थे नहीं। और उस ब्यूटी क्वीन ने तो आपको याद ही होगा कि उसी फिल्म जंगली के जरिए फिल्मों में कदम रखा था। अच्छा, ये गीत स्टेज पर किसी शो में गाते हुए देखा था? अमीन भाई, रफी साहब को गुजरे 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ दर्शकों की उम्र तो इससे कम होगी। अरे हाँ, तो मेरे छोटे भाई बहनों, एक बात आपको बताऊं, मोहम्मद रफी साहब वैसे तो बड़े सीरियस और सोबर और खामोश टाइप के इंसान थे, मगर जब वो स्टेज पर ये गाना गाते थे तो काफी मूड में आकर स्टाइल में खूब झूम कर गाना गाते थे और देखने वाले सभी लोग इस गाने पर अपनी अपनी सीटें छोड़कर सामने आ जाते थे और क्या बड़े क्या छोटे सब झूम कर उछल कर डांस करते हुए सुनते थे गाना। अमीन भाई, ऐसा ही कोई मस्ती भरा गीत आजकल के जमाने का ढूंढ के निकाल। भाई, अब मुझे यकीन है कि मेरी ये छोटी मोटी बहन मुझसे पूछने वाली है कि न्यूयॉर्क के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन लंदन में मैं क्या कर रहा था? अमीन भाई, ये तो मैं जरूर पूछूंगी कि लंदन में आप क्या कर रहे थे? क्या वहाँ भी कुछ हसीनाएं आपका इंतजार कर रही थी? अरे भाई, हसीनाओं ने तो मेरा इंतजार करना 36 साल पहले छोड़ दिया था। क्यों भाई, क्यों? 36 साल पहले क्या हुआ? मेरी शादी हो गई थी भाई। खैर, आप ये बताइए कि लंदन में आपने किया क्या? भाई, लंदन में मैंने उन 2 संस्थाओं को विजिट किया, ब्रॉडकास्टिंग की संस्थाओं को, जहां मेरे रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते रहे हैं। और
एक टीवी स्टूडियो भी में मैं गया जहां मुझसे खास तौर पर एक इंटरव्यू में पूछा गया, आप जानते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? तबस्सुम के बारे में। तो आपने क्या कहा? भाई मैंने बड़ी तारीफें की तुम्हारी और ये भी बताया सबको कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही तो मेरा ये प्रोग्राम यानी गीतमाला टीवी पर संभाल रही हो। लेकिन तबस्सुम, एक बात का पता मुझे वहां नहीं लगा, उसका पता मुझे लगा जब मैं बंबई लौटा। वो क्या अमीन भाई? वो ये कि शायद तुमने एक प्रोग्राम में डबल रोल का हंगामा किया था। हाँ अमीन भाई, अकेली थी, बोर हो रही थी, तो मैंने डबल रोल कर लिया। वाह वाह वाह, यानी खुद भी डबल और उस पर डबल रोल, यानी 4-4 तबस्सुमें। अमीन भाई अब छोड़िए इस बात को और सन 62 का गाना नंबर 4 दिखाइए। हा भाई क्या गाना था वो भी। एक ऐसा गाना जिसे अगर कोई शादीशुदा मर्द सुन ले ना तो वो हमेशा चाहे कि जिंदगी भर उसकी बीवी उसके लिए वही गाना गाती रहे। लेकिन ये तो बताइए कि फिल्म में ये गाना किसने गाया था? भाई स्क्रीन पर किसने गाया था वो तो नजर आ ही जाएगा। वैसे आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम अनपढ़। ये आधी का इंतजार था। आज यादों की सीढ़ियां चढ़कर कदम रखिए 1962 के टॉप हिट गीतों के दूसरे हिस्से में। आज पेश किए जाएंगे वो 3 सुपरहिट गीत जो कि मशहूर रेडियो हिट परेड सिवाका गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी पर बजे थे, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 पर। और हर गीत के साथ जोड़ा जाएगा एक और गीत जो कि उससे कुछ मिलता जुलता होगा, कुछ कम पुराना और कभी कभी बिल्कुल ताज़ा सा गीत है। अब देखिए आज के जो पहले 2 गीत हैं वो यूं समझिए कि अपने अपने जमाने के संगीत की तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए ना, संगीत किसी हसीन लड़की से कम थोड़ी होता है। खूबसूरत और नाज़ो नखरों से लैस और तमन्नाओं और भावनाओं से भरपूर, ठीक है ना? तो देखिए उस जमाने का 1962 का गीत नंबर 3 कैसी मिसालें दे देकर अपने जमाने के संगीत की तारीफ कर रहा है, मजरू के शब्दों में, रोशन की धुन में और मोहम्मद रफी की आवाज में। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की।